कराची में टारगेट किलिंग का स्विच ऑन। करीमाबाद में 2 नामालूम मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग। डीएसपी सीटीडी अली रजा और गार्ड शहीद। शदीद जख्मी हालत में हॉस्पिटल लाया गया। दौरान इलाज दोनों दम तोड़ गए। मकतूल अली रजा शहीद एसपी चौधरी असलम के करीबी साथी भी थे। पुलिस हुकाम के मुताबिक डीएसपी अली रजा को सर में गोलियां लगी। जाए बकुआ से 9mm पिस्तौल की गोलियों के 11 खौल बरामद कर लिए। वाकई की कोई सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आई। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का नोटिस, आईजी पुलिस से रिपोर्ट तलब कर ली। बंदरगाहों में जदीद निज़ाम से अरबों डॉलर्स का ज़र मुबादला हासिल कर सकते हैं। पाकिस्तान जोग्राफियाई एतबार से खित्ते में कलीदी अहमियत का हामिल है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कराची में इजलास से खिताब। कहा, दौरे काज़किस्तान में रूसी सदर और दीगर रहनुमाओं से मुलाकात हुई। वस्त एशियाई रियासतों ने पाकिस्तानी बंदरगाहों के इस्तेमाल में दिलचस्पी का इजहार किया। बंदरगाहों की इस्तेदाद से मुकम्मल फ़ायदा उठाने के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। सामान की तरसील मज़ीद बेहतर बनाने के लिए मलीर एक्सप्रेस वे को बंदरगाह से जोड़ा जाए। वज़ीर आज़म का कराची बंदरगाह पर साउथ एशियन पाकिस्तान टर्मिनल का दौरा। चेयरमैन FPR को जदीद तरीन स्कैनर्स नस्ब करने की हिदायत। कराची में मानसून की इब्तदाई बारिशें आज से 10 जुलाई तक होने का इम्कान। पंजाब के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहेगा। शमीर, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरकी, जनूबी पंजाब, खित्ता पोठोहार, इस्लामाबाद, सिंध, शिमाल मशरकी, जनूबी बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। मुमकिना बारिशें। वज़ीर आला पंजाब ने इंतजामिया को हाई अलर्ट कर दिया। अर्बन फ्लडिंग के पेश नज़र हिफाजती इक़दाम की हिदायत। निकासी आप के लिए कमिश्नर, डेप्यूटी कमिश्नर्स और बासा को मुतहरिक रहने का हुक्म। मरीम नवाज ने कहा कि शहरियों की जान माल की हिफाजत हुकूमत की जिम्मेदारी है। सैलाबी सूरत हाल में मुतासरीन को बरवक्त इमदाद रिलीफ की फ्राहमी को यकीनी बनाया जाए। अरकान असम्बली मुमकिना सैलाबी सूरत हाल में रेस्क्यू और रिलीफ कामों की निगरानी करें। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी अहम दौरे पर आज लाहौर पहुंचेंगे। 3 दिन का क़याम मतवक्के। प्रोफेसर वारिस मीर की बरसी पर मुनक़िदा सेमिनार में शिरकत करेंगे। पंजाब असम्बली में PP की पार्लिमानी पार्टी से मुलाकात भी करेंगे। सूबाई रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल। पार्टी की तंजीम नौ का जायजा लिया जाएगा। सदर मुमलिकत दौरा लाहौर के दौरान गवर्नर पंजाब सलीम हैदर खान से भी मिलेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब की ये तजवीज़ थी कि हमें बाहर आ जाना चाहिए। और उसके बाद जब इमरान खान ने मशवरा किया, उन्होंने असद उमर साहब से, हमाद से, मेरे से अलग-अलग मशवरा किया और बाद में भी अलग-अलग किया। तो मेरी तो बिल्कुल कंसिडर्ड ओपिनियन है कि एक आदमी का हमारा फ़र्क था, वो किसी वक्त भी गिर जाता। हमने असम्बलियाँ तोड़ के हुकूमत को अपने घुटनों पे ले आए। उनके पास कोई जवाब ही नहीं था इस पॉलिटिकल मूव का। उन्हें आइन तोड़ना पड़ा। एस्टैब्लिशमेंट से अकेले बातचीत का कोई फायदा नहीं है। आपने ग्रैंड पॉलिटिकल डायलॉग करना है जिसमें सियासी जमातें शामिल होंगी। जो अपोजिशन अलायंस है वो मजबूत करें। असम्बलियां तोड़ने का फैसला शाह महमूद कुरैशी का था। PTI को हुकूमत या एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करनी चाहिए। जमात इस्लामी, JUI समेत तमाम अपोजिशन जमातों से मुज़ाकरात किए जाएं। सिर्फ एस्टैब्लिशमेंट से बातचीत का फायदा नहीं, ग्रैंड सियासी डायलॉग होना चाहिए। फवाद चौधरी की न्यूज़ के प्रोग्राम बयानिया में गुफ्तगू। बार बार मौक़े बदलने पर मौजूदा PTI क़यादत पर कड़ी तनकीद। कहा, शेर अफजल मरवत समेत किसी भी अरकान की अपनी जदोजहद नहीं, ये लोग बानी PTI का नाम लेकर आए हैं। इस वक्त बानी चेयरमैन को जेल से बाहर होना चाहिए था। वो पाकिस्तानी अवाम की जंग लड़ रहे हैं, उन पर जाली केसेस बनाए गए। बानी PTI के खिलाफ गवाही देना पड़ी तो दूंगा, कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। अली अमीन गंडापुर बढ़ के ना मारे।
मेरा ताल्लुक खटक कबीले से है, मुझे सूबे से निकाल कर दिखाएं। परवेज खटक का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को चैलेंज, कहा अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता। पीटीआई हुकूमत में जो वाकयात हुए बताने के लिए तैयार हूँ, तलबी का नोटिस मिला तो जरूर अदालत जाऊंगा। थोड़ी देर पहले मेरे इस्लामाबाद के रहायशगाह पे घर पे रेड किया अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ पे ये मैं कहता चलूँ कि किसी भी टाइम किसी एमएनए को अरेस्ट करना होता है तो सबसे पहले स्पीकर को इन्फॉर्म भी करना होता है। और बैसियत लीडर ऑफ द अपोजिशन ये हुकूमत ये नहीं चाहती कि हम लोग सच की बात करें, हकीकत की बात करें। मोहसिन नकवी और इन लोगों की 450 अरब रुपए के गंदम स्कैंडल की बात करें, जो मर्जी हो हम लोग डटे रहेंगे। इस्लामाबाद में पुलिस का उमर अयूब के घर पर छापा, ऑपोजिशन लीडर ना मिले, पुलिस नाकाम वापस लौट गई। पीटीआई रहनुमा मियां वाली पुलिस को दहशतगर्दी के मुकदमे में मतलूब हैं। सरगोधा एटीसी ने नाकाबिल जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। उमर अयूब ने वीडियो पैगाम में कहा कि विफाक और पंजाब हुकूमत वो खिलाहट का शिकार हो चुकी, किसी भी पार्लियामेंटेरियन को गिरफ्तार करने से पहले स्पीकर आगाह करना होता है। बानी पीटीआई के वजीर आजम बनने तक जिदोजहद जारी रहेगी। नई नस्ल को मनशियात से बचाने के लिए ड्रग माफिया के खिलाफ मुअस्सर क्रैकडाउन का फैसला। मोहसिन नकवी की जेर सदारत एएनएफ हेडक्वार्टर्स में अहम इजलास। मनशियात की ऑनलाइन खरीदो फरोख्त रोकने के लिए भी प्लान तलब। वजीर दाखिला की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल चढ़ाए और फातिह खानी की। बिजली का जो शदीद बहरान है, लोड शेडिंग और बिजली के जो बिल हैं, जिन्होंने एक अजाब की सी सूरत इख्तियार कर ली है पाकिस्तान के लोगों के लिए। लोग बिल बिला रहे हैं, लोग अपने जेवर बेचना शुरू हो गए हैं, अपनी घर की अशिया बेचना शुरू हो गए कि ये बिल हम कहाँ से अदा करें। लेकिन हुकूमत को बिल्कुल तरस नहीं आ रहा। हालात खराब, हुक्मरान भाग नहीं सकेंगे, कौम को हिसाब चाहिए। बिजली का बिल भरने के लिए अवाम अपने जेवर बेच रहे हैं, हुक्मरान अवाम पर तर्स खाने के लिए तैयार नहीं। जुल्म का निज़ाम अब खत्म हो जाना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज निमर रहमान कहते हैं अशिया ज़रूरिया पर भारी टैक्स लगा दिए। बदकिस्मती से किसी सियासी जमात का एजेंडा अवाम नहीं, जागीरदार और वडेरे टैक्स नहीं देते। अशराफिया को दी गई फ्री बिजली और पेट्रोल को खत्म किया जाए। मस्जिदुल हराम पे गिलाफ काबा की तब्दीली के रुख पर मनासिर। कस्बा फैक्ट्री से गिलाफ काबा मस्जिदुल हराम मुंतकिल कर दिया गया। 1300 किलोग्राम वजनी गिलाफ काबा पर 20 मिलियन रियाल लागत आई। गिलाफ काबा 670 किलोग्राम खालिस रेशम से तैयार किया गया है। गिलाफ काबा पर 120 किलो सोना जबकि 100 किलोग्राम चांदी से आयात कुरानी को कुंदा किया गया। पाकिस्तानी हज, उम्रा और ज़ियारात पर सालाना 3.5 अरब डॉलर्स खर्च करते हैं। निजी इदारे की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक औसतन उम्रे पर 2 अरब डॉलर, हज पर 1 अरब डॉलर और ज़ियारात पर 5 अरब डॉलर्स का खर्च होता है। इस साल मुल्क में ईद उल अज़हा पर 2.5 अरब डॉलर्स के जानवर कुर्बान किए गए और मजमूई खर्च 3 अरब डॉलर हुआ। हर साल कुर्बानी के जानवरों की खालों से लेदर सेक्टर की 37% ज़रूरियात पूरी होती हैं। हक व सदाकत के अलमबरदार साहिबे इल्हाम फाते रोमो ईरान, जिन्हें देखकर शैतान अपना रास्ता बदल ले। बेमिसाल हुक्मरान खलीफा दोम हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो का आज यौम शहादत। मुल्क भर में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो को खिराज अकीदत पेश करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार का इनेकाद किया जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ।
शोहदाए करबला को अकीदत पेश करने के लिए DO न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन का आज से आगाज़। अहले बैत के फ़ज़ाइल और मसाइल अना मन अल हुसैन ट्रांसमिशन का हिस्सा मनक़बत, मरसिया, नोहा और सलाम DO न्यूज़ की खुसूसी ट्रांसमिशन में पेश किए जाएंगे। मुहर्रम उल हराम की खुसूसी ट्रांसमिशन रोज़ाना दोपहर 1:03 पर नशर होगी। पेरिस में होने वाली डायमंड लीग का जैवलिन थ्रो इवेंट जर्मनी के जूलियन वेपर ने जीत लिया। पाकिस्तान के अरशद अदीम 84.21 मीटर की थ्रो फेंककर चौथे नंबर पर रहे। और भारतीय बिजनेस टाइकून मुकेश अंबानी के बेटे की शादी, संगीत की रवायती तकरीब में जस्टिन बीबर की शानदार परफॉर्मेंस, दुल्हा दुल्हन के साथ बॉलीवुड सितारे भी झूमते रहे। अहले खाना का भारतीय गाने पर डांस सोशल मीडिया पर वायरल।